मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस का ये पहला लेक्चर है। और आज मैं यूनिट 1 का एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई नेटवर्किंग क्या होता है। ओ माय गॉड, डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं दो कंप्यूटर्स को, है ना, सिर्फ दो कंप्यूटर को नहीं, हो सकता है एक कंप्यूटर और एक मोबाइल हो, मतलब हम नेटवर्क की परिभाषा में ये नहीं बोलेंगे कलेक्शन ऑफ दो नेटवर्क, सॉरी दो कंप्यूटर, कलेक्शन ऑफ एनी टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस। हो सकता है वो दोनों कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग मतलब ये है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, दोनों ऑन हालत में होना चाहिए, कम्युनिकेशन करने योग्य हो। अगर ये कंप्यूटर इससे कुछ मांगे तो ये उसको रिस्पॉन्ड कर पाए, और ये कंप्यूटर इससे कुछ मांगे तो ये रिस्पॉन्ड कर पाए, है ना भाई। ध्यान देने योग्य बात है। कलेक्शन ऑफ टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इज नोन एज नेटवर्क। मतलब यदि हम दो कम्युनिकेशन करने योग्य डिवाइसेस को या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने वाले डिवाइसेस को आपस में हम कैसे भी जोड़ दें, आपस में हम कैसे भी जोड़ दें, तब ये कहलाता है नेटवर्क। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक लैन केबल होता है, लैन केबल आता है, उससे दोनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है, और ये दोनों कम्युनिकेशन करने योग्य होंगे तभी इसे नेटवर्क बोलेंगे। पता चल रहा है एक कंप्यूटर सही है और दूसरा ख़राब है, और दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, बोलेंगे ये नेटवर्क है, तो ये नहीं है। कंप्यूटर की नेटवर्क के डेफिनेशन को देखिए आप। कलेक्शन ऑफ टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, मतलब यदि हम दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने योग्य डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तब यह नेटवर्क कहलाता है। देख लेते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल। एक कंप्यूटर ये लैपटॉप है और दूसरा है मोबाइल, उसको हमने यूएसबी केबल के थ्रू जोड़ दिया, उसको हम यूएसबी केबल के थ्रू जोड़ दिया, तो ये है हमारा व्हाट, नेटवर्क। दोनों कम्युनिकेशन करने योग्य है। ये खुद मोबाइल में आपका इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और इस इंटरनेट के सर्विस को आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है भाई, है ना, नेटवर्क का। तो ये लैपटॉप कम्युनिकेशन कर रहा है इस आपके मोबाइल से, और वह अपने सर्विस को जो कि वो इंटरनेट से ले रहा है उसको शेयर कर रहा है, किसके साथ में, लैपटॉप के साथ में। तो ये कंप्यूटर एक नेटवर्क बोलोगे आप। ज़रूरी नहीं है नेटवर्क में हज़ारों लाखों मशीन से एक साथ जुड़े हों। सबसे बेसिक जो नेटवर्क है, दो ऐसे डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेशन करने योग्य हों, तो इसे आप नेटवर्क बोलोगे भाई। अगला, अब देखिए मल्टीपल कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप लोग लैब किए होंगे, तो वहाँ पर कई कंप्यूटर्स होते हैं, कई कंप्यूटर्स होते हैं। और पता है ये सारे कंप्यूटर का, मल्टीपल कंप्यूटर का नेटवर्क हम कैसे बनाते हैं। एक नेटवर्क स्विच होता है, तो वो नेटवर्क स्विच में क्या होता है, एक लैन केबल होता है, लैन केबल। तो एक सिरा उस लैन केबल का जुड़ा होता है आपके कंप्यूटर में, और दूसरा सिरा नेटवर्क स्विच में। तो लाइकवाइज हमारे पास यदि एन कंप्यूटर है, मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर है, तो वो सारे को हम लोग लैन केबल के थ्रू नेटवर्क स्विच में हम जोड़ देते हैं। और मान लो कि सर्वर है ना, ये भी सर्वर एकमात्र कंप्यूटर होता है, सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है ना। और तो उसको भी मैंने क्या किया, स्विच से जोड़ दिया। अब इसे, और एक प्रिंटर है, प्रिंटर को भी मैंने स्विच से जोड़ दिया। अब ये सबका एडवांटेज समझना, है ना। ये सर्वर को कैसे यूज़ करेंगे ये सारे कंप्यूटर, प्रिंटर को देखो। अब यहाँ पर बैठे किसी यूज़र को प्रिंट निकालना है, तब पर भी से इस प्रिंटर का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर बैठे किसी यूज़र को प्रिंट आउट निकालना है, तो वो भी प्रिंट दे सकता है। तो एक फ़ायदा तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इस नेटवर्क के को बनाने से हमको ये फ़ायदा हो गया, इस प्रिंटर की शेयरिंग हो गई है। इस प्रिंटर को उस नेटवर्क के सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। मान लो ये नेटवर्क नहीं होता, मान लो ये नेटवर्क नहीं बनाते हम, तो क्या होता,
इसके लिए अलग प्रिंटर खरीदना पड़ता है, इसके लिए अलग प्रिंटर खरीदना पड़ता है, इसके लिए अलग प्रिंटर खरीदना पड़ता है, इसके लिए अलग प्रिंटर खरीदना पड़ता। तो नेटवर्क बनाने से एक फ़ायदा तो प्रिंटर की शेयरिंग, तो इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग या हार्डवेयर की शेयरिंग। तो एक प्रिंटर है, हमने उसे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया और उस प्रिंटर के सर्विसेज को नेटवर्क के सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। एक ये फ़ायदा हो गया, है ना। तो प्रिंटर शेयरिंग एक आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। सर्वर में मान के चलो मुझे क्या करना है, जैसे आप लोग ये लैब में बैठे हो, आप लोग लैब में बैठे हो, सारे लोग नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और मैं बैठा हूँ इस सर्वर में, और मुझे ना कुछ नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे आप सारे लोगों को क्या बोलते हैं, किसी नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सर्वर में डाल दूँगा और बोलूँगा कि भाई मैंने फाइल सर्वर में डाल दिया है, आप सारे के सारे लोग नोट्स वहाँ से नोट डाउन कर लो। तो आप सारे के सारे यहाँ पर जो फाइल है उसको आप यहाँ खोल के देख सकते हो। तो दूसरा एडवांटेज है फाइल शेयरिंग का, इस नेटवर्क का। फाइल यहाँ पर मैंने डाला और आप सारे के सारे दिख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये फाइल शेयरिंग दूसरा एडवांटेज हो गया, है ना। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो क्या करना पड़ता मुझे, हर एक मैं पेन ड्राइव में लेता, यहाँ पर डालता, उस फाइल को यहाँ पर डालता, वहाँ यहाँ पर डालता, यहाँ पर, तो कितना टाइम लगता मुझे। फाइल शेयरिंग दूसरा एडवांटेज हो गया। अब ये मॉडेम है। मॉडेम क्या होता है भाई, जैसे इंटरनेट यूज़ करना है मुझे सब में, तो मैं क्या करूँगा, आईएसपी, है ना, आईएसपी एयरटेल का मैंने सर्विस लिया, एयरटेल वाले मुझे मॉडेम दिए और उस मॉडेम के केबल को मैंने स्विच में लगाया। अब सारे कंप्यूटर में आपको इंटरनेट चलने लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लो, यहाँ पर आप इंटरनेट के सर्विस को भी शेयर कर पा रहे हो। तो ये नेटवर्क एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो इन्हीं एडवांटेज को थोड़ा और बेसिक वे में मैं समझाया हूँ। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क शेयरिंग, ये देख लो भाई, मेरे पास कोई कंप्यूटर है, उसमें मैंने प्रिंटर इंस्टॉल किया है। अब यदि सारे कंप्यूटर अगर ये क्या बोलते हैं नेटवर्क में हैं, तो ये सारे प्रिंट दे सकते हैं, है ना। तो एक एक हमारे पास हार्डवेयर है, उसको सारे के सारे शेयर कर सकते हैं। एक रिसोर्स है हमारे पास, सारे के सारे उसको शेयर कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज है भाई प्रिंटर शेयरिंग का। फाइल शेयरिंग देख लो, है ना, ये सर्वर है मान के चलते हैं, यहाँ पर मैंने कोई फाइल डाल दिया, ठीक, वो सारे यूज़र्स इस सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल को। तो ये फाइल शेयरिंग एडवांटेज हो गया। तो ऐसे ही और भी कई एडवांटेजेस हैं, आज मैंने आपको मात्र बेसिक समझाया है। तो आप लोग क्या करोगे, जो नेटवर्क होता है उसके और कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, वो सारा का सारा कुछ आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो खोज करके मुझे आप लोग सेंड करोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए और समझिए। और ये नहीं है हमें परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कंप्यूटर कुछ बनना है भाई, हमें कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, सीखना है कंप्यूटर को, जानना है कंप्यूटर को, समझे। आज मैंने नेटवर्क समझाया आप लोगों को, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि ये नेटवर्क कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कॉलेज का स्टार्ट होना ज़रूरी है। कॉलेज जैसे ही स्टार्ट होगा, आप लोगों को मैं ये नेटवर्क कैसे बनाते हैं, लैब, है ना, आप खुद बना सकते हो। दो कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क बना सकते हो, कैसे बनाएंगे, मल्टीपल कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे बनाएंगे, फाइल को शेयर कैसे करेंगे। तो एक इंजीनियर की तरह आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग भी बड़े दिल लगा के सीखने के अपने जिज्ञासा को बढ़ाइए। तब तक के लिए थैंक यू।